मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम स्थगित। परिसीमन का काम पूरा होने के बाद ही वार्ड वार मतदाता सूची होगी तैयार। संशोधन अध्यादेश प्रभावी होने के मद्देनजर आयोग ने लिया फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित। देहरादून से लेकर चंडीगढ़ और पटियाला में की रैली, कहीं भी मास्क लगाए नजर नहीं आए केजरीवाल। इंदौर में 14 दिन में कोरोना से तीसरी मौत है। एक्टिव मरीजों की संख्या 500 के पार। मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी चिंता। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में जंगल गए युवक को मिला भालू का बच्चा। 2 दिन से घर में रखा रहा भालू के बच्चे का ख्याल। फोटो वायरल होने के बाद वन विभाग ने किया संपर्क। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस मुखबरी के शक में नक्सलियों ने की एक और हत्या। कांकेर के बीच बाजार घेरकर युवक को मारी गोली। 3 साल से टारगेट पर था युवक। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अनूपपुर राजनगर SECL कोयला कंपनी के राजनगर उपक्षेत्र की कोयला खदान में बीते दिनों सुरेश नाम के श्रमिक की मौत हो गई थी। ओवरमैन की लापरवाही के चलते श्रमिक को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहां कोल माइन से रेगुलेशन का उल्लंघन हुआ है और इस मामले में अब तक किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस पर मजदूरों ने इंसाफ की मांग की है और स्थानीय प्रबंधन पर दोषियों को बचाने के आरोप लगाए हैं। नगरवासियों ने भी पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच की मांग की है। स्कूल बस के नाम पर गाड़ी को रजिस्टर्ड कराकर शहडोल बस स्टैंड से प्रतिदिन छत्तीसगढ़ की सीमा तक बस का संचालन किया जा रहा है, जिसमें शहडोल की एक बस कंपनी सरकार के टैक्स का लाखों रुपए डकार रही है। बसें MKD पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है, लेकिन बस मालिक बड़े धड़ल्ले से यह काम कर रहा है। यह बस पिछले कई माह से यहां संचालित है। इसके पास ना कोई सवारी ढोने का परमिट है और ना ही यह मध्य प्रदेश सरकार का रोड टैक्स भरती है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी वन विभाग द्वारा अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली छात्र छात्राओं को जंगल भ्रमण कराया जा रहा है। इस दौरान मास्टर ट्रेनर द्वारा उन्हें पर्यावरण और जंगल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उपवन मंडल बागली के SDO अमित सोलंकी और बागली रेंजर मुस्कान शिवहरी की उपस्थिति में अनुभूति कार्यक्रम अंतर्गत बागली स्कूल के 100 से अधिक छात्र छात्राओं को जंगल की प्राचीन धरोहर से रूबरू कराया गया। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की संस्था द्वारा आयोजित अनुभूति प्रोग्राम, जिसमें आज बागली रेंज का हमको एक सुनहरा अवसर मिला था और उसमें लगभग 100 से 150 स्कूली बच्चों को अनुभूति की हमने आनंद करवाया है। और बागली रेंज के जो डेंस जंगल का एरिया हम लोगों ने उनको घुमाया है। बच्चे भी अनुभूति का प्रोग्राम लेकर काफ़ी प्रफुल्लित हैं और प्रसन्न हैं और बच्चों ने भी शपथ के माध्यम से हमें सहयोग करने का आश्वासन दिया है। हमारे साथ में हमारे जनप्रतिनिधि और भी अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। उन लोगों ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर, क्या उद्देश्य है कार्यक्रम करने का? क्या है अनुभूति का मेन उद्देश्य बच्चों को जंगल से अनुभूति करवाना और उनको जंगल के प्रति जोड़े रखना, यही इसका मेन उद्देश्य है। सभी जगह 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। बागली में भी स्कूलों के अध्ययनरत छात्र छात्राओं के वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई और पहले ही दिन 59 शासकीय और अशासकीय स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 5610 छात्र छात्राओं का वैक्सीनेशन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी शोभाराम सोलंकी के अनुसार बागली अनुविभाग को पहले दिन 9983 डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया था। वैक्सीनेशन सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चला। मैंने अभी वैक्सीन करवाया और मुझे बहुत प्राउड फील हुआ है वैक्सीन लगाकर। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और वैज्ञानिकों का आभार करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए हमारी चिंता करके वैक्सीन बनवाई। और मैं सभी सहपाठियों से भी विनम्र निवेदन करती हूँ कि सभी वैक्सीन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवाएं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में कोरोना से जंग में पूरे देश में अब 15 साल से लेकर 18 साल तक के युवाओं का टीकाकरण किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी टीकाकरण के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जिले में 15 से 18 साल तक के 1 लाख से अधिक बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाना है, जिसके चलते अस्पताल में टीकाकरण की शुरुआत की गई, जहां मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी प्रमोद महाजन भी मौजूद रहे। वैक्सीनेशन जैसा रूटीन था वैसे ही चलेगा अपना। 1,10,000 लोग को लगेगा 15 से 17 में। हमारे 100 सेंटर हैं, 100 सेंटर में ये चालू हो गया है। ये 3 दिन तक कंटिन्यू हॉस्पिटल में लगाएंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे हम स्कूल में अपनी टीम ले जाके इसको कंटिन्यू करें। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम 2 दिवसीय दौरे पर चित्रकूट पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने चित्रकूट स्थित पूर्वी प्राचीन मुखारविंद मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया और सनकादि महाराज के आश्रम में जाकर उनसे मुलाकात की। सवाल पूछे जाने पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वो व्यक्तिगत यात्रा पर भगवान के दर्शन पूजन और साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चित्रकूट पहुंचे हैं। महाराज जी की चिंता वाजिब है जी। और वाकई में इस तरह की बातें हो जाएं तो चित्रकूट एक धाम तो हम कहते हैं, और धाम वाली व्यवस्था भी होनी चाहिए, वो हो जाएगी। ऐसी जरूर कब तक हो जाएगी? अभी हमारा क्षेत्र है नहीं जी, फिर भी बात ही करनी पड़ेगी। हमारा होता तो हम आपको टाइम दे देते कि हम 6 महीने साल भर में कर देते। नहीं, आप विधानसभा अध्यक्ष हैं। विधानसभा अध्यक्ष का इस तरह का प्रशासनिक पावर नहीं होता। एक सरकार से आग्रह का, सरकार को कहने का ही अधिकार होता है। तो मैं वही प्रयास करूंगा कि निश्चित तौर पर इस बार कुछ न कुछ चित्रकूट को मिले, ऐसा मैं प्रयास करूँ। डबरा में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया गया। टीकाकरण के लिए डबरा के बच्चों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। डबरा के कन्या विद्यालय में छात्रों ने टीकाकरण के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी बारी का इंतजार करते हुए छात्राएं लाइन में लगी नजर आईं और छात्राओं ने टीकाकरण के लिए अपने अनुभवों को भी साझा किया। 3 जनवरी से जो 15 से 18 साल तक के बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन का कार्य किया जाना था। तो डबरा ब्लॉक में 28,000 बच्चे हैं, जिसमें से आज 3,000 बच्चों का वैक्सीनेशन किया गया। शेष में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन करके कार्रवाई की जाएगी और जल्दी से जल्दी संपूर्ण टीकाकरण किया जाएगा। वैक्सीनेशन अच्छी चीज़ है, सरकार की जो सरकार का नियम है वो अच्छा है। और है ना, इसमें हमें पहले डर लगता था कि कोरोना का हमें मतलब कुछ हो ना जाए, इसलिए हमारे स्कूल में आज वैक्सीन लगाई जा रही है, जो कि अच्छी खबरी है, खुशखबरी है। अच्छा फील हो रहा है हमें। हमारी वैक्सीन लग चुकी है, अभी लगी है। थोड़ा थोड़ा डर हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा। वैसे हमें ना इंजेक्शन से भी बहुत डरते हैं, जो कि हमारे है ना मतलब पहले बहुत डर लग रहा था, बट लग गई जब से हमारा अच्छा फील हो रहा है और ना ही हमारे दर्द हो रहा है कुछ भी। शीतलहर में बेसहारा जानवरों को ठंड से बचाने के लिए भले ही सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है, लेकिन दमोह जिले के बटियागढ़ में युवाओं ने बेसहारा जानवरों के प्रति मानवता का परिचय दिया। समाजसेवी युवाओं ने पशुओं के लिए गुड़ के लड्डू बनाए और जानवरों को खिलाए, जिससे जानवरों को ठंड से राहत मिल सके और बेजुबान बेसहारा जानवरों के प्रति इंसानियत की मिसाल पेश की है। जय गौ माता, जय गोपाल। आज बटियागढ़ में हम सभी मित्र मंडलियों द्वारा 151 गौ माताओं के लिए गुड़ के लड्डू वितरित किए गए। वर्तमान में जो शीतलहर का प्रकोप चल रहा है, उससे बेजुबान पशुओं के लिए शीत ना हो, उसमें हम लोगों ने 151 गुड़ के लड्डू आज वितरित किए हैं। नरसिंहपुर जिला गाडरवारा तहसील के डॉक्टर राजेश चौकसे ने बताया कि विवेकानंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वायरस संक्रमण की जांच प्रत्येक दिन की जा रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक कोरोना महामारी में आने वाला मरीज अभी महीनों से नहीं मिला है, लेकिन क्षेत्रीय नागरिकों को ध्यान देना होगा, जिससे बीमारी से महामारी से बचा जा सके। सभी को प्रदेश शासन की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। हमारे यहाँ पे माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार, माननीय एसडीएम महोदय एवं माननीय बीएमओ साहब के मार्गदर्शन में नियमित प्रतिदिन कोरोना टेस्ट सैंपलिंग की जा रही है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साईंखेड़ा में। हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि बगैर किसी डर के, बगैर किसी झिझक के, आप लोग जरा सा भी संदिग्ध लक्षण आने पर कोरोना की जांच आवश्यक रूप से करवाएं। सर, ये अभी जो तीसरा जो वायरस चल रहा है, ये कौन सा वायरस है और इसमें बचाव के लिए नागरिक क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सभी को पता है ये ओमिक्रॉन है इस वक्त, और बचाव के वो जो तरीके पहले थे कोरोना की पहली लहर में, वही तरीका अब है
कि अपन को सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क लगाना है, बार बार साबुन से हाथ धोना है, जब तक आवश्यक ना हो अपन को मार्केट में भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है। और सारे लोग, अब 15 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में टीका जरूर लगवाएं, कोरोना का वैक्सीन। कोरोना का वैक्सीन लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा है आपको ये है कि जब कोरोना का वैक्सीन हमको लग जाता है और अगर हम कहीं कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता है, हमारी बॉडी जो है उस वायरस से फाइट कर लेती है। लगातार सर विगत सालों से आपने क्षेत्र में बहुत मेहनत की है। आप ये बताएं सर कि जो अभी आप जो जाँच कर रहे हैं विगत महीनों से लेकर अब तक, सर क्या सैंपल आ रहे हैं अभी इसमें कुछ? अभी तो यहाँ साइंखेड़ा में कई महीनों से निगेटिव आ रहे हैं। प्रतिदिन हम लोग यहाँ पे 70 से लेके 100 तक जांच करते हैं, जो भी संदिग्ध मरीज होते हैं, जो भी हमें आवश्यक लगते हैं। लेकिन विगत कई महीनों से बिल्कुल अभी निगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। जशपुर जिले के पत्थल गांव में हिट एंड रन का मामला देखने को मिला, जहां शराब के नशे में धुत पिकअप वाहन चालक द्वारा तेज रफ्तार पिकअप चलाते हुए क्रिकेट मैच देख रहे दर्शकों के ऊपर गाड़ी चला दी गई। इस दौरान 2 ग्रामीण घायल हो गए। वहीं सड़क किनारे खड़ी 2 पहिया गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। ग्रामीणों और पुलिस की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वाहन और चालक को राजगढ़ जिले के गांव से पकड़ लिया गया और उसे पत्थल गांव थाने में ले जाया गया। फिलहाल पत्थल गांव पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ये ग्राम गाले में एक साधारण सी एक्सीडेंट की घटना हुई है और पिकअप चालक तेजी लापरवाही से चला के वहाँ एक क्रिकेट का मैच चल रहा था, काफ़ी लोगों की भीड़ थी, कुछ मोटरसाइकिलों को कुछ नुकसान हुआ है और आरोपी को पकड़ लिया गया। उसका मुलाहिजा कराया जा रहा है कि वो शराब के नशे में था या नहीं और कार्रवाई जो पुलिस ने उसको पकड़ लिया, कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जिस प्रकार से पिकअप की हालत है, पिकअप काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है, क्या लगता है आपको कि लोग बाग भी घायल हुए होंगे? घायलों का मैं तो खुद मौके पे जाके मैंने तस्दीक किया है, इसमें कोई भी व्यक्ति इंजर्ड नहीं हुआ है और केवल क्षतिग्रस्त हुई हैं कुछ मोटरसाइकिलें जो रोड में खड़ी हुई थी। वहाँ मैच चल रहा था और पकड़ लिया गया है चालक को, कार्रवाई की जा रही है। आज गाला में क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच था। फाइनल मैच के चलते वहाँ पे दर्शकों की भीड़ थी और जो ग्राउंड है, खेल ग्राउंड, वो मतलब सड़क से लगा हुआ है। उसी बीच में एक शराबी पिकअप लेके आ रहा था, अनियंत्रित होकर गाड़ी भीड़ को देखते हुए और स्पीड पर चला रहा था और उसके नियंत्रण से बाहर थी गाड़ी की स्पीड, जिसके चपेट में एक व्यक्ति आया और 3-4 लोगों को खरोच भी आई। वहाँ पर स्थित 3-4 बाइक थे जिसको रगड़ते हुए वो निकल गया। फिर गाँव में मवेशी चरा रहे व्यक्ति को बाल बचा है और मवेशी 2 चपेट में आए हैं जिसकी स्थिति मतलब नाजुक है और एक मरीज जो है जिसको हल्का चोटिल हुए हैं, जिनका तात्कालिक इलाज पत्थल गाँव हॉस्पिटल से कराया गया है और सामान्य स्थिति बताया जा रहा है। आज गाला में मामला हुआ है कि हम लोग मैच देख रहे थे और अचानक से पिकअप भारी रफ्तार से आई और मैच देखते हुए अपने को किनारे में खड़े हुए थे और ठोकर मारते हुए चली गई, ताकि मतलब बहुत स्पीड था पिकअप का, जो स्पीड था वो। कितने लोग घायल मैं केवल हुआ और एक बाइक को ठोकर मारते हुए निकल गई वो पिकअप। नुकसान तो किसी को नहीं हुआ, बाकी मेरे को थोड़ा सा नुकसान हुआ। बाकी उधर आगे शायद सुनाई में आ रहा है कि और बकरी उकरी को ठोकर मार दिया, बस इतना ही जान रहा हूँ मैं। अब उसको तो मैं नहीं जान रहा हूँ सर, कहाँ पिकअप पकड़े उसको। बाकी यहाँ आके पता चला कि पिकअप वाला जो पकड़ा गया, यहाँ थाना में आके पता चला मुझे। हाँ, घटना को सुन पत्थल गाँव थाना में दिए मुझे। कुरवाई में हिंदुस्तान हार्डवेयर के तत्वाधान में क्रिकेट के महाकुंभ विधायक ट्रॉफी 2022 का शुभारंभ किया गया। टूर्नामेंट का शुभारंभ जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन ने किया। भोपाल संभाग में पहली बार कुरवाई में इतने बड़े टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की टीमें भाग लेंगी। प्रथम आने वाले को ट्रॉफी और 2 लाख रुपए नगद, तो वहीं दूसरा स्थान पाने वाले को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। जनप्रतिनिधि द्वारा मैदान में उतरकर टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। इस क्षेत्र के विधायक जी को बहुत बधाई और आयोजन समिति को भी बहुत बधाई कि उनने बहुत बड़ा टूर्नामेंट जो यहाँ आयोजित किया है। इससे निश्चित ही कुरवाई में युवाओं को, खेल प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिलेगा। इनमें से ही कई लोग रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, कई देश के लिए खेलेंगे और अच्छा खेलें, अपने कुरवाई का नाम रोशन करें। मैं एक बार पुनः विधायक जी और खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
मंदसौर में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कोविड टीका लगाने का महाअभियान शुरू हो चुका है। पहले चरण में 35,000 से अधिक बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मंदसौर विधायक, कलेक्टर और एसपी ने शहर के उत्कृष्ट स्कूल वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीनेशन का जायजा लिया। वहीं विद्यार्थियों को कोविड टीके के प्रति जागरूक करते हुए उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। वैक्सीनेशन को लेकर किशोरों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। ये हाँ, निरीक्षण करने आए हम लोग। लगभग 100 से ज़्यादा बच्चों की वैक्सीन लग चुकी है और अगर आप अंदर जाएंगे तो काफ़ी बच्चे उत्साह के साथ वैक्सीन लगवाने का वेट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज जो हमारा लक्ष्य था 35,000, हम उससे ज़्यादा बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे। जो मंदसौर शहर के अन्य स्कूल है, MLB में 175 से ज़्यादा वैक्सीन लग गया है। क्रमांक 2 में भी काफ़ी वैक्सीन लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि मंदसौर को कोविड से निजात मिलने के संबंध में हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण कदम आज बढ़ा लिया है। तो सब कुछ अच्छा रहेगा, सब स्वस्थ रहेंगे और सबको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे उत्कृष्ट विद्यालय में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है और यहाँ पे उसकी बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई है। हम भी हमारे दोस्तों को इसके लिए बता रहे हैं कि वो भी आए और हमारे उत्कृष्ट विद्यालय में टीकाकरण कराए। हमें कोरोना से डरना नहीं है, हमें उससे लड़ना है। और मैंने भी टीकाकरण करवाया है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आप सब भी करवाएं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हम हमारे साथियों को भी प्रेरणा देंगे कि आप वैक्सीन लगाएं और वैक्सीन आपके लिए आवश्यक है। कोरोना से लड़ने के लिए आवश्यक है वैक्सीन, तो वैक्सीन लगाएं। और हमें कोरोना से बचने के लिए निम्न सावधानियां रखनी है। मुंह पर मास्क लगा के रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना है। और हमें कोरोना से लड़ना है, ना कि कोरोना से डरना है। तो हम कोरोना से लड़ना है और वैक्सीन लगाएं अपने, और अपने दोस्तों को प्रेरित करें। आज अपने मंदसौर शहर में 3 स्कूल हैं, उत्कृष्ट स्कूल और महारानी लक्ष्मीबाई और क्रमांक 2 स्कूल। इन सब में 2000 की स्ट्रेंथ है। 2000 बच्चों का आज अपने मंदसौर शहर में वैक्सीनेशन होगा। उत्साह है, उमंग है, जिम्मेदारी है और कोरोना की तीसरी जो संभावित लहर है उसको जड़मूल से समाप्त करने की तैयारी भी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का इस बात को लेकर के विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि विद्यालयों में ही 15 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र के बेटे बेटियों के लिए इनका पहला अनुभव है। हम तो 2 डोज लगा चुके हैं, लेकिन 15 से 18 वर्ष की उम्र के पूरे देश भर में आज से 3 जनवरी से ये जो मेला आपको दिख रहा है उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर में, इस प्रकार का उत्साह और इस प्रकार का माहौल पूरे देश भर में है। और चूंकि बेटे बेटियां स्कूल आते हैं, अन्य जगह जाते हैं, बाजार में घूमते हैं और उसके बाद जब घर आते हैं तो कोरोना की संभावना इनके ऊपर भी होती है और इनके परिवार के ऊपर भी वो अटैक करता है। इस वायरस को समाप्त करने को लेकर के इन बेटे बेटियों को जिनकी उम्र 15 से 18 वर्ष है, इनका वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी था। और मुझे इतनी प्रसन्नता है कि मंदसौर जिले में हमारे 65,000 छात्र छात्राएं हमने टारगेट की हैं जो सूचीबद्ध है, जिनकी जो स्कूल्स में जाते हैं और जिनकी रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं और उनमें पूरी सफलता की संभावना है। और कल भी हमने एक जो बैठक ली थी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, उसमें हमने उसको विश्वास दिलवाया है कि इन तमाम बेटे बेटियों का हम वैक्सीनेशन आज भी करेंगे, कल भी करेंगे और जब जब अवसर आएगा तब करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के आज शुरुआत है और जब आज शुरुआत है तो अकेले एक्सीलेंट विद्यालय में, उत्कृष्ट विद्यालय में बेटे बेटियों का उत्साहवर्धन करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पे हूँ, कलेक्टर साहब यहाँ पे आए, एसपी साहब यहाँ पे आए, सीओ जिला पंचायत आए, अन्य सारे जनप्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी, हमारे डीओ जिला शिक्षा अधिकारी, सभी मिलकर के हम इनका उत्साह बढ़ाने को ले आ रहे हैं। चूँकि जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में सब बेटे बेटियाँ हमारे साथ हैं। इनके उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करता हूँ। ये दीर्घायु हो, शतायु हो और कोरोना को ये हराए, इस बात की शुभकामना देता हूँ। छत्तीसगढ़ में भी 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के 16,39,000 युवाओं को टीका लगाया जाएगा, जिसके लिए राज्य में 2000 से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। रायपुर के 1,45,543 छात्रों को टीका लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। वैक्सीनेशन के समय छात्रों को आधार कार्ड, स्कूल ID कार्ड और कोविन रजिस्ट्रेशन अपने साथ रखना होगा। आज वैक्सीन लगाया, कैसा लग रहा है बताइए? वैक्सीन लगा के आज हमें लग रहा है कि अच्छा लगा, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, सब चीज़ के लिए अच्छा है। हम इससे पेपर भी दे पाएंगे, हमें इसके साइड इफेक्ट भी वैसे पता होने चाहिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबको वैक्सीन लगा, मुझे भी लगा और लोग को भी लगा, अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुचि सौंदिया। कौन सी क्लास पढ़ती हो? मैं 12th की छात्रा हूँ। आज से
15 से लेकर 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं। सर मार्क्स थोड़ा हटा देते, मार्क्स स्पष्ट आवाज़ क्लियर है। 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन आज से प्रारंभ हो गया है। रायपुर जिले के करीब 1.5 लाख से अधिक बच्चों को वैक्सीनेशन कराना है। लगभग जितने भी जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, हाई स्कूल है, वहाँ के बच्चों को भी लगवाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने यहाँ पर अपना शिविर लगाया हुआ है और बच्चों की संख्या को देखते हुए यहाँ पर 5 कमरों में वैक्सीनेशन की व्यवस्था। कुल कितने छात्राएँ और यहाँ पर अभी कुल 1400 छात्राएँ हैं जिनको वैक्सीनेशन होना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 350 छात्राओं ने अभी तक वैक्सीनेशन करा। कितने सेंटर बनाए गए सर वैक्सीनेशन के लिए? कुल करीब 55 सेंटर बनाए गए रायपुर जिले में और डेट सीट जारी किया गया है और हर डेट को अलग अलग जगह है। ऐसे भी छात्रा होंगे जिन्होंने मना कर दिया। अभी मैंने छात्राओं से बात की तो कोई ऐसी छात्रा नहीं मिली जिसने मना किया। सब उत्साह है, हाँ सब लोग उत्साह है और सभी लोग कर रहे हैं। स्कूल सफाई कर्मचारियों ने अपना सिर मुंडवाकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारी अपनी अंशकालीन नियुक्ति को पूर्णकालीन करने की मांग को लेकर 18 दिसंबर से हड़ताल पर हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के कर्मचारी सम्मिलित हैं। कुछ सुदूर सुकमा जिले से पैदल चलकर आए हैं। सफाई कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग काफी पुरानी है। वर्तमान में स्कूल सफाई कर्मचारी को 2300 रुपए मानदेय दिया जा रहा है, जिसे वह नियमितीकरण के बाद कलेक्टर दर पर बढ़ाकर मानदेय की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से प्रदर्शन करने के बाद भी सरकार द्वारा कोई जवाब नहीं मिलने के कारण आज सर मुंडवाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। हमें 2011 से सब लगे हुए हैं सर। हमें आज तक कोई भरपाई वेतन नहीं मिल रहा है। 2300 रुपया महीना देता है तो हम लोग का परिवार नहीं चलता, इसलिए हमने उसमें घोषणा किया था, घोषणा पत्र में लिखा था कि मैं जिस दिन मेरा सरकार बनेगी उस दिन मैं। क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग स्कूल में सफाई कर्मचारी हैं, झाड़ू लगाते हैं, जाते हैं। और कितना पैसा मिलता है? 2300 रुपया मिलता है सर। कितनी मांग है आप लोग की? हम लोग को कलेक्टर दर दे दे। हमारी मांगे हैं सरकार से। हम 2011 से स्कूल में सफाई का काम करते हैं। सरकार हमारे मांगों को सुन नहीं रहा है, इसलिए सरकार के खिलाफ मुंडन का कार्य। क्या मांग है आप लोग? क्या काम कर रहे हैं? मांग है अंशकालीन को पूर्णकालीन कर नियमितीकरण किया जाए। और वेतन संबंधी विसंगतियां हैं, उसमें क्या है? वेतन तो हम लोग को 2300 रुपये मिलता है, इसलिए तो अनिश्चितकालीन को पूर्णकालीन करके कलेक्टर दर दिया जाए करके। कलेक्टर दर कितनी है पता है? जानकारी है? कलेक्टर दर के बारे में जानकारी नहीं है मुझे। हमारी एक ही मांग है, हमें अंशकालिक से पूर्णकालिक मानदेय प्रदान किया जाए। हम स्कूल सफाई कर्मचारी हैं। स्कूलों में साफ सफाई, टॉयलेट की साफ सफाई, शाला प्रांगण की साफ सफाई हमारी नियुक्ति सन 2011 से हुई। शासन हमें अंशकालिक कहकर 2000 रुपये अभी वर्तमान में देती है, लेकिन हम तो दिन भर का कार्य करते हैं। हम शासन से बार बार निवेदन करते आ रहे हैं कि हमें पूर्णकालिक वेतनमान प्रदान की जाए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रतलाम में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रशासकीय नियंत्रण पर विरोध किया जा रहा है। रतलाम में मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने एकजुटता के साथ काली पट्टी बांधकर इसका विरोध किया। संगठन किसी भी आईएएस अधिकारी का संस्था में हस्तक्षेप नहीं चाहता है और उनका कहना है कि इससे चिकित्सा महाविद्यालय में अव्यवस्था फैलेगी और अनियमितता बढ़ेगी, जैसे जिला अस्पताल में अव्यवस्था फैली हुई है, और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आंदोलन कर शंखनाद कर रहे हैं। और इसके खिलाफ मेडिकल कॉलेज परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रभारी डीन डॉक्टर अनिल मिश्रा को ज्ञापन भी सौंपा है। सर, हम लोग चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय के जो भी चिकित्सक हैं, हम लोग शांतिपूर्ण एक प्रदर्शन कर रहे हैं काली पट्टी बांध के, क्योंकि अभी चिकित्सा शिक्षा मंत्री का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक विधेयक आना है जिसमें उन्होंने चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय से संबंधित जो अस्पताल हैं उस अस्पताल में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशासन की जिम्मेदारी और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी देने का निर्णय किया है। हमारे यहाँ हमेशा से ही पहले जो मेडिकल मैनेजमेंट के लिए कुछ पद पहले से ही स्वीकृत हैं और इन पद पे अभी तक नियुक्तियाँ नहीं की गई। तो जब ये नियुक्तियाँ नहीं की गई ये नियुक्तियाँ करने के बजाय किसी और जो इस विधा का जानकार नहीं है उस विधा के किसी
जो अनभिज्ञ व्यक्ति को लाकर इसके ऊपर बिठा देना, ये मेरी समझ से हमारी समझ से बाहर है। और सबसे पहला तो यही होता है कि यहाँ के जो विधा के जो स्पेशलिस्ट हैं उन लोगों को यहाँ पे बिठाया जाए और वो दिया जाए। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी अनुपालना में मंडल के सभी टिकट निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों एवं टिकट जांच के संबंधित कर्मचारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि स्टेशन परिसर या ट्रेन में जो भी व्यक्ति बिना मास्क के नजर आएगा उससे 500 रुपए तक का जुर्माना वसूल किया जाएगा। श्योपुर में कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में एसडीएम द्वारा बगैर मास्क वालों पर कार्रवाई की गई। कोविड-19 अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बगैर मास्क के दुकान चलाने वाले 2 दुकानदारों की दुकानों को सील कर दिया गया है। एसडीएम लोकेंद्र सरल द्वारा पुलिस दरवाजा रोड पर स्थित एक मोबाइल और चूड़ी बाजार स्थित एक कपड़े की दुकान को सील किया गया है। इसके अलावा मार्केट में रोको टोको अभियान के तहत मास्क नहीं लगाने वालों पर भी जुर्माने की कार्रवाई करते हुए लगभग 3000 रुपए की चालानी राशि वसूली गई है। भारतीय किसान संघ के नेता कक्का ग्राम दवाना में पहुंचे, जहां किसानों ने उनका भव्य स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में किसान इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जहां पर उन्होंने अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर ठीकरी तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों के हक की लड़ाई लड़ने वाले कक्का ने मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के किसानों के इस स्नेह को लेकर काफी हर्ष व्यक्त किया। देखिए, 1 तारीख से हमारा दौरा चल रहा है संगठनात्मक, और उस दौरे के तहत हम बड़वानी जिले में आए हुए। यहाँ किसानों को आगामी कार्यक्रम पर चर्चा की है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च रखा जाएगा, उसकी रणनीति बनाई जाएगी। और जो यहाँ पर खाद की किल्लत हो रही, किसानों को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, बिजली का शेड्यूल सही समय पर नहीं है, इस पर एक रूपरेखा तय करके एक आंदोलन करने का प्रयास करें। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला बड़वानी के नेतृत्व में आज दवाना ग्राम में किसान महापंचायत हुई, और किसान महापंचायत के माध्यम से आज हमने तहसीलदार ठीकरी को ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के मुख्य बिंदु है कि किसानों को जो बिजली है, जो 6-6 घंटे दिन में मिल थी, वो रात्रि में कर दी है। तो किसान के साथ ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। हम इसको झोली में लेकर डबल करने के लिए पूरा मेहनत करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग को पता है कि देश भर में अभी किसानों का जो जय यात्रा चल रहा है, इस जय यात्रा में हर एक किसानों का भागीदारी है। केवल पंजाब हरियाणा का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश के हर एक किसान का, हर एक नौजवान का, क्योंकि आने वाले नस्ल को बचाना का ये लड़ाई है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हरियाणा से आए और मध्य प्रदेश के किसानों के दर्शन करने का मौका मिला। 1 तारीख से चले थे, आदरणीय कक्का जी ने बुलाया था हमें, अलग अलग जगह मान सम्मान हुआ। हरियाणा में तो हरियाणा के लोगों को लठ डंडे मिले, मध्य प्रदेश की धरती ने फूल बरसाने का काम किया, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता के आभारी हैं। और जो ये हमारी लड़ाई थी, जो हमारा आंदोलन था, ये अंत नहीं था, ये हमारी शुरुआत थी। और आगे भी बहुत सी लड़ाई लड़नी है एमएसपी के ऊपर, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के ऊपर। उस लड़ाई के लिए भी यहाँ की जनता को, यहाँ के किसानों को जागरूक करने के लिए हम आए हैं। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।